मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वयं ददाति स्वपदान्तिकां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो हम सब भक्तों को आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीक हमने एक छोटा सा सेशन लिया था भक्तों के साथ, तो हमने सोचा कि आज हम सेकंड पार्ट आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार जो हमने चर्चा किया था, एक्चुअली हम जो सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं वो है कृष्ण भक्ति में गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए। इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने पिछली बार चर्चा किया था कि भगवान ने जो बनाई है सिस्टम वर्ण आश्रम की, इसमें 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम। तो 4 आश्रम में एक आश्रम है गृहस्थ आश्रम, बाकी के 3 आश्रम जो है वो हमें तपस्या का मार्ग सिखाते हैं। लेकिन कई बार लोग ऐसा समझते हैं कि गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें हमें सब प्रकार की छूट दी जाती है। आप जो चाहे खा सकते हो, जो भोग करना चाहे कर सकते हो। लेकिन श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि 4 आश्रमों के विषय में एक एक करके बताते हैं 7वें स्कंद में, जिसमें बताया गया है कि जितने भी नियम गृहस्थ को अप्लाई होते हैं, जो भी नियम ब्रह्मचारी को अप्लाई होते हैं, वो सारे नियम गृहस्थ को अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रभुपद तात्पर्य में लिख रहे हैं या फिर हम बता रहे, नहीं, ये नारद मुनि के द्वारा लिखे गए श्लोकों का अनुवाद हम बता रहे हैं कि जितने नियम ब्रह्मचारी लाइफ के होते हैं वो सारे नियम गृहस्थ लाइफ में अप्लाई होते हैं, केवल एक चीज को छोड़ करके कि उनको पत्नी स्वीकार करने की परमिशन होती है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई विशेष छूट छाट नहीं है। तो ये जब हम चर्चा किए थे लास्ट टाइम, आपको बताए थे कि जब कोई अच्छा ब्रह्मचारी होगा ना, वही अच्छा गृहस्थ बन पाएगा। जिसने ब्रह्मचारी लाइफ में अच्छे से सब नियमों का पालन किया है, वो गृहस्थ जीवन में सफल हो पाएगा अच्छे से। तो इन अदर वर्ड्स की हम इस विषय पे नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद जो हमेशा कहते थे कि सारे लड़कों को चुस्त ब्रह्मचारी बनाओ और सारी लड़कियों को सबसे पतिव्रता नारी बनाओ। तो किसी भक्त ने प्रभुपाद को पूछा था ये कैसे संभव है, अब सारे लड़के ब्रह्मचारी बन जाएंगे और सारी लड़कियां फिर पतिव्रता कैसे बन सकती है, चुस्त सती कैसे बन सकती है, ये तो संभव ही नहीं है। तो इस विषय में प्रभुपाद ने एक अच्छा उपाय बताया था कि अगर ये दोनों चीज को पालन करने के लिए प्रयास करेंगे लोग, तो क्या होगा, अच्छे समाज की व्यवस्था होगी, एक अच्छा समाज हमें प्राप्त होगा। तो हमने आपसे चर्चा किया था लास्ट टाइम कि ये आश्रम में गृहस्थ आश्रम एक आश्रम है, और आश्रम शब्द का उपयोग तभी होना चाहिए जब उसमें आध्यात्मिक कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। नहीं तो हमने आप सब भक्तों को याद होगा, हमने आपके साथ भागवतम के 5 श्लोकों की चर्चा की थी। किसी को स्मरण है? भागवतम के 5 श्लोक, नंबर पता है किसी को? 2 to 6 भागवतम के दूसरे स्कंद का पहला अध्याय, दूसरा नंबर का उसमें श्लोक नंबर 2 से श्लोक नंबर 6।
तो ये 5 श्लोक जो है जिसमें बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कौन है गृहस्थ और कौन है गृहमेधी। तो गृहमेधी के विषय में संक्षेप में बताया गया कि अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिना, जो आत्म तत्व की चिंता नहीं करता, जो शरीर और आत्मा अलग है वो नहीं समझता, जो दुनिया भर की चीज़ों को सुनने में बोलने में लगा हुआ है, जो धनोपार्जन और इंद्रिय भोग को उसने अपने जीवन का चरम लक्ष्य बना के रखा है। तो ऐसे कई श्लोक 5 श्लोक में बताया गया है कि कौन है गृहमेधी। आज के समाज में अगर देखा जाए तो 99.9% लोग इस गृहमेधी के वातावरण में पल रहे हैं, गृहमेधी जीवन जी रहे। तो गृहस्थाश्रम जो है वो आश्रम तभी बन जाता है, तभी बन सकता है जब 6ठे श्लोक में जो बताया है कि अगर हमारे कार्यों के द्वारा अंत में मृत्यु के समय पर हमें नारायण का चिंतन हो, तभी हमारा जीवन जो है वो सफल माना जाएगा, वरना इसको आप सफल नहीं कह सकते। हाँ, जन्मा लाभा पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। आपके हमारे जन्म का जो चरम लाभ हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब अंत में नारायण की स्मृति हमें प्राप्त हो। ये गंभीर विषय है। जनरली हमारी समस्या क्या है कि हम गंभीर नहीं है इस बात को। 2 दिन पहले हम कृष्णा भक्ति के विषय में वो एक मॉर्निंग भागवतम क्लास दे रहे थे टेंपल में। तो भागवतम क्लास में एक विषय हमने चर्चा की थी, कृष्ण भक्ति बहुत दुर्लभ है, कई कई जन्मों तक प्रयास करने से भी नहीं मिलती। हम इस जन्म की बात नहीं कर रहे, इसलिए ये अगर हम ये मान के बैठे हैं कि हम तो अच्छे भक्त बन गए हैं या हम तो सब कुछ जो कर रहे हैं वो परफेक्ट हो रहा है सब कुछ, तो ये तो हमारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इस जन्म में तो मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कृष्ण भक्ति दुर्लभ अवश्य है, लेकिन उसको प्राप्त करने का एक उपाय बताया जाता है। ऐसे तो कई सारी चीज़ हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, लेकिन 3 चीज़ अगर हम कर सकते हैं तो कृष्ण भक्ति हमें प्राप्त हो सकती है इसी जन्म में। कौन सी 3 चीज़ है? एक है सिंसियरिटी, दूसरा है सीरियसनेस, और तीसरा है डिवॉइड ऑफ अल्टीरियर मोटिव्स। डिवॉइड ऑफ अल्टीरियर मोटिव्स, जो हमारे क्या बोलेंगे गलत हेतु से मुक्ति। हमारे हेतु जो होते हैं कृष्ण भक्ति के पीछे या हमारे लाइफ में जो हेतुज है, व्हाट यू वांट एक्चुअली, आप चाहते क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है, ये बहुत मैटर करता है। तो 3 चीज़, एक है निष्ठा जैसे सिंसियरिटी, गंभीरता, और तीसरा है अहेतुकी। आपका हेतु जो है वो स्वच्छ होना चाहिए। और ये 3 चीज को अगर हम पालन कर सकते हैं तो कृष्ण की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आप बताना चाहेंगे कौन से 3 हमने चर्चा किया? यस, तो ये 3 चीज, एक है निष्ठा, दूसरा है गंभीरता। निष्ठा का अर्थ होता है कि हमें गुरु परंपरा गुरु के प्रति हमें निष्ठावान होना चाहिए। निष्ठा का अर्थ होता है कि हम अपने आचरण में हमारे लक्ष्य के प्रति सजाग रहते हैं, जागरूक रहते हैं। फिर गंभीरता का अर्थ होता है कि हम ये जानते हैं कि हमें बहुत सारे अनर्थ है, हमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, हमें बहुत सारी कमियां हैं, किंतु पहले तो ये मानना कि हमें है ये कमियां, और दूसरा कि ये कमियां होने के बाद भी हम ये इच्छा रखना कि मुझे इस कमियों से बाहर निकलना है, मुझे इस कमियों से बाहर निकलना है, ये भावना होना, ये गंभीर बात है ये। तो इस बात को हमेशा रखना याद। और तीसरा है हमारा हेतु क्या है, हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कृष्ण भक्ति में जुड़ेंगे तो इसके पीछे में मान न धनम न जनम न सुंदरिम, है ना।
हम क्या चाहते हैं? हम धन चाहते हैं, हाँ, ऐश्वर्य चाहते हैं लोग आपको। फिर जन्म का अर्थ होता है अनुयायी, लेकिन जन्म का दूसरा एक अर्थ ये भी होता है प्रतिष्ठा, मान और प्रतिष्ठा। आपके हम कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं तो क्या हम प्रतिष्ठा चाहते हैं कि अगर हमारे नाम के कोई क्रेडिट होगी, कोई आपके नाम की तालियां बजाएंगे तभी हम ये कार्य करेंगे, नहीं तो हम क्यों करेंगे भाई? ये कार्य हम क्यों करेंगे? यू नो, सो वी वांट टू टेक द क्रेडिट ऑफ द एक्टिविटीज वी आर डूइंग। तो जन्म प्रतिष्ठा, यू नो, जनरल ये बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है सबकी कि हम कोई भी कार्य बिना हमारी वाह के नहीं करते। और हमें ये सुनकर बड़ा आनंद आता है कि कोई आपकी प्रशंसा करे, यू नो, कोई आपकी वाह करे और आपकी इम्पोर्टेंस बनी रहे, यू नो। एक छोटा बच्चा भी ये चाहता है कि उसके प्रति अटेंशन हो ना, ये बचपन से शुरू हो जाता है। वो ईगो है तो बचपन से शुरू, छोटा बच्चा होता है वो भी चाहता है कि लोग मुझे देखें, तुम आपस में बात मत करो, मुझे देखो, है ना। ये छोटा बच्चा भी चाहता है, बचपन से ये ईगो का प्रॉब्लम डीप रूटेड होता है। और फिर जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो विस्तृत होता जाता है कि पीपल शुड लुक एट मी, आप सब मुझे देखो ना, मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ। वाई यू आर लुकिंग हियर एंड देयर? जब आपके सामने एक अच्छा डायमंड है तो यू नो वाई यू आर लुकिंग हियर एंड देयर, यू नो। तो ये समस्या डीप रूटेड है, तो इससे मुक्त होना, है ना। सो देयर आर मेनी अल्टीरियर मोटिव्स, जैसे इंद्रिय भोग है, न धनम न जनम न सुंदरिम, तो ये तीसरा है इंद्रिय भोग। तो बहुत सारी चीज ऐसी है जिससे हमें मुक्त होना चाहिए। तो हमने चर्चा किया था लास्ट टाइम आपसे कि गृहस्थ आश्रम का निर्माण किया है कई कारणों के कारण, भगवान ने कई कारण बनाए हैं इसके लिए। जैसे कि गृहस्थ जीवन के माध्यम से हम धीरे धीरे इंद्रिय भोग से निवृत्ति ले, कि नहीं ये इनफ इज इनफ, बहुत इंद्रिय भोग किया हमने, यू नो। तो इंद्रिय भोग से निवृत्ति ले, फिर उसकी जो इंद्रियां है उसको हल्का सा रिलैक्सेशन मिल जाए, क्योंकि बाकी सारे आश्रम में तपस्या है तो एक स्ट्रगलिंग मोड होती है कि कई भक्तों की इंद्रियां और मन कमजोर होते हैं तो वो संयम में नहीं रख सकते, तो वो इधर उधर भटके और समाज को डिस्टर्ब करे। इससे अच्छा है गृहस्थ जीवन में रह करके अपनी इंद्रियों को हल्का सा संतुष्ट कर ले ताकि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। और एक्चुअली इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि अगर आपका मन शांत रहेगा तो आप कृष्ण भक्ति कर पाएंगे। अगर आपकी इंद्रियां आपके मन को अशांत कर देती है और आप कुछ भी नहीं कर सकते कृष्ण भक्ति में, इससे अच्छा है कि आप गृहस्थ जीवन स्वीकार करिए और उसमें आप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में कृष्ण भक्ति का आचरण कीजिए। तीसरा है अच्छी प्रजा का जन्म होना। ये भगवान ने इसलिए बनाया था ये गृहस्थ जीवन, इसलिए नहीं कि भाई तुम ये इंद्रिय भोग जितना चाहे करो, नहीं, इसके लिए नहीं है, अच्छी प्रजा का जन्म होने के लिए गृहस्थ जीवन है। और तीसरा है समाज को मेंटेन करना। जैसे बाकी सब आश्रमों में एक ही आश्रम ऐसा है जिसमें धन कमाने की छूट है, बाकी कोई आश्रम धन नहीं कमाता, यू नो। ब्रह्मचारी के पास पैसा नहीं होता है, सन्यासी के पास पैसा नहीं होता है, यू नो। तो ये लोग, इन लोग की सेवा करने का काम किसका है? गृहस्थों का है। गृहस्थ ये कार्य करे। तो ऐसे ही संक्षिप्त में हमने लास्ट टाइम आपसे सब चर्चा किए थे। तो और एक चीज, कृष्ण साधन भक्ति में कौन सी 7 चीजों की हमने बात की थी कि हमें जब गृहस्थ जीवन में जुड़ते हैं कृष्ण भक्ति में, तो एक होते हैं घर में मंदिर का निर्माण होना। ये दीज आवर प्रायोरिटीज है, ये कि घर में एक छोटा सा मंदिर होना चाहिए और वहाँ पर भोग ऑफर होना चाहिए कम से कम, बाकी जितना कुछ हो पाएगा नहीं होगा, भोग ऑफर होना चाहिए। और साथ में मिलकर आरती कीर्तन करना, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना साथ में मिलकर के, है ना। श्रीमद् भागवतम को पढ़ना या ग्रंथों को पढ़ना, प्रभात के ग्रंथों को पढ़ना। फिर दूसरों भक्तों को अपने घर में भोजन के लिए और सत्संग के लिए बुलाना, है ना, ये है। और दूसरा है सेवा, वैष्णव का सेवा करना। ये गृहस्थ जन्म का सबसे बड़ा कर्तव्य है, वैष्णव की सेवा करना। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, नाम में रुचि, जीव पर दया और वैष्णव का सेवा, ये गृहस्थ जीवन की मूल बात है। तो इन सब चीज़ों की चर्चा हमने की थी लास्ट टाइम।
और आप सब भक्तों ने कुछ पॉइंट्स बनाए थे जिसकी चर्चा हम आज के सेकंड हाफ में करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमें ये जानना चाहिए कि गृहस्था जो हमारे प्रभुपाद जी ने हमें बताया था कि कृष्ण भक्ति यूनिवर्सल है, सबको स्थान है। श्रीमद् भागवतम में कहा है कि जो भक्तों की, जो लोगों की शरीर भावना से मुक्ति नहीं हुई, कि वो शरीर के अंदर उसकी इंद्रियां और मन जो है अति शिथिल है, बहुत चंचल है, उस भक्त को गृहस्थ जीवन स्वीकार करना चाहिए, लेकिन सारे नियमों के अधीन। प्रभुपाद ने कई लेटर्स हमने पढ़े थे बीच में, प्रभुपाद ने कई लेटर्स में लिखा है कि सबसे अच्छा है कि आप ब्रह्मचारी जीवन को निर्वाह कर पाओ, सबसे अच्छा है। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो बिना शादी किए आप किसी भी प्रकार का इंद्रिय भोग नहीं कर सकते। चाहे आप एक भक्त थे, प्रभुपाद को लेटर लिखा था, 16 साल का लड़का था वो, और प्रभुपाद को लेटर लिखा था, और वो चाहते थे इंद्रिय भोग करने के लिए। प्रभुपाद ने कहा कि आप 16 साल के हो या कितने भी साल को, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हो इंद्रिय भोग करने के लिए तो आपको जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या जिम्मेदारी है? गृहस्थ जीवन, है ना। तो हमने चर्चा किया था गृहस्थ जीवन का जो मेन उद्देश्य है, ये कृष्ण भक्ति एक दूसरे में बढ़े। पति पत्नी को हेल्प करते हैं और पत्नी पति को हेल्प करते हैं। किस चीज़ को बढ़ाने के लिए? कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए। ये है मूल उद्देश्य। लेकिन अगर ये उद्देश्य डायल्यूट होता है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके सामने समस्या अवश्य आएगी। अगर आपका उद्देश्य थोड़ा बदल गया तो समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो कई चीज़ों की हमने चर्चा की थी, लेकिन और एक चीज़ हमने चर्चा की थी, यज्ञ दाना तप कार्यम। यज्ञ दाना और तप, ये 3 ऐसे कार्य हैं जो गृहस्थ को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, है ना। यज्ञ हमेशा करना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ। फिर दान देना चाहिए हमेशा। दान का अर्थ क्या होता है? या तो आप धन से दान दो, या तो फिर ज्ञान दान दो, है ना। गृहस्थ जीवन को धन से भी दान देना चाहिए, क्योंकि हमने पहले जैसे बताया, धन गृहस्थ नहीं देगा तो कौन देगा? ये संस्था जो कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रही है, इसमें अगर ब्रह्मचारी और सन्यासी है, इन लोग के पास तो धन होता नहीं, और ये लोग थोड़ी बिजनेस करने जाते नहीं कहीं, तो धन इन लोग के पास होता नहीं, तो इन लोग का निर्वाह कौन करेगा? ये लोग सोसाइटी में है तो सोसाइटी का बैलेंस है, अगर ये लोग सोसाइटी में नहीं होंगे तो सोसाइटी का बैलेंस चला जाएगा। आज कोई ऐसा वर्ग नहीं है कि जो सबको गाइड करे, तो उन सन्यासी जो वर्ग है, सभी आश्रमों का गुरु जो है, उनका निर्वाह करने की जिम्मेदारी किसके लिए, किसके ऊपर है? गृहस्थों के ऊपर है। तो गृहस्थ भक्तों को कम से कम आमदनी में से कुछ परसेंटेज निकाल करके दान देना चाहिए। चाहे वो आप किसी सन्यासी को दे सकते हो, या फिर सबसे अच्छा है कि आप संकीर्तन आंदोलन को दो, इस्कॉन संस्था को आप दान दे सकते हो। चाहे वो 100 रुपया ही क्यों ना हो या 500 रुपया ही क्यों ना हो, इट्स अप टू यू, लेकिन मंथली कुछ देना चाहिए एज ए पार्ट ऑफ ड्यूटी। आइडियली 25%, 50% ऑफ इनकम, 50% ऑफ इनकम रूप गोस्वामी ने कहा है। लेकिन अगर हम 50% कहें तो कहीं भक्त लोग बेहोश हो जाते हैं। प्रभु जी 50% इनकम अगर दे देंगे मंदिर में तो फिर बचेगा क्या हमारे लिए? हम तो ऑलरेडी स्ट्रगलिंग में हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि इससे अच्छा है कि अगर वो 50% नहीं देगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ देना चाहिए, कुछ समथिंग, क्योंकि गिविंग मेंटालिटी जो है ना, वो कल्टीवेट करने की आवश्यकता है। गिविंग हमें देना है,
वी वांट टू गिव समथिंग। अभी हमारी मेंटालिटी टेकिंग वाली है, कहाँ से मिलता है कहाँ से मिलता है, ये मेंटालिटी है। तो देने वाली मेंटालिटी से धीरे 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 आपका आसक्ति जो है वो कम होता जाएगा संसार में। तो इस तरह से हमें गृहस्थ जीवन में दान, यज्ञ और तप भी करना चाहिए। तो इस आधार से हमें गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन करना चाहिए। हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं गृहस्थ के कि जो अच्छे भक्त थे, बहुत अच्छे, जैसे पुंडरीक विद्यानिधि। वो पुंडरीक विद्यानिधि उत्तम कोटि के भक्त थे। अब जानते हो पुंडरीक विद्यानिधि कौन थे पूर्व जन्म में? वृषभानु। वृषभानु जो राधा रानी के पिताजी थे, जब पुंडरीक विद्यानिधि को पहली बार गदाधर पंडित को लेकर गए पुंडरीक के पास, तो पुंडरीक विद्यानिधि बिल्कुल पूरे माला, मोतियों की माला और अच्छे कपड़े, एकदम कोई लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ा व्यापारी है, कोई बहुत बड़ा राजा है ऐसा। मुंह में पान था, लाइक सुपर रजोगुणी लगता, खुशबू चंदन लगाया था पूरा। तो गदाधर पंडित सोचे कि ये इनको मिलने के लिए मुझे इधर लेके आए, कि वो तो भक्त थे ऑलरेडी गदाधर पंडित, और वो तो स्वयं राधा रानी है गदाधर पंडित, तो वो इनको मिलने के लिए मुझे लेके आए। तो वो हु वाज देयर विद हिम, साथ में मुकुंदा थे। तो वो बोले क्यों आश्चर्य हो रहा है? बोले हाँ आश्चर्य हो रहा है, वो देखना थोड़ी देर के बाद क्या होता है। तो मुकुंद ने बोलना शुरू किया, अहो बकीयम स्तन खालकूटम, श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का उच्चारण सुना पुंडरीक विद्यानिधि, तो उनकी आंखों में से अश्रुओं की धारा बहने लगी और उनके रोए खड़े हो गए, जमीन पे लोटपोट हो गए और सारे दिव्य लक्षण उनके शरीर से प्रकट होने लगे। गदाधर पंडित सोचने पड़ गया, अरे बहुत बड़ा अपराध कर दिया मैंने। तो मैं सोचा था कि ये तो कोई बड़ा भौतिकवादी व्यक्ति दिख रहा है, लेकिन ये तो कोई बहुत बड़ा भगवान का महाभागवत भक्त है। तो तुरंत गदाधर उनके चरणों में गिर गए, कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने सोच लिया था कि आप कोई भोगी व्यक्ति हो, लेकिन आप तो भगवान के परम भक्त हो। तो बोले इसका दंड होगा। क्या दंड होगा? तुमने गलती किया ना, क्या दंड होगा? पुंडरीक विद्यानिधि से तुम्हें दीक्षा लेनी होगी। तो गदाधर पंडित ने फिर दीक्षा लिया पुंडरीक विद्यानिधि से, और पुंडरीक विद्यानिधि वास्तव में उनके पिताजी थे, ऋषभानु, राधा रानी के पिताजी थे। तो पुंडरीक विद्यानिधि एक ऐसे गृहस्थ थे। ऐसा इसका अर्थ ये नहीं है, मैं कहने का तात्पर्य यह है कि गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, मूल बात है आपकी कृष्ण भक्ति, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर गृहस्थ भी अगर आप वो सारे भौतिक साधनों का उपयोग कर रहा है, उसकी जीवन शैली बहुत ही हाई फाई है, रॉयल है, लेकिन उसका भाव अगर सेवा का है, शरणागत है कृष्ण भक्ति में, तो उसकी निंदा नहीं हो सकती। तो सेम चीज, सामने कोलाविचर श्रीधर को देखो। कोलाविचर श्रीधर के पास कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा घर था, उसमें छत भी नहीं थी, फिर भी वो उत्तम कोटि के भाव को प्रस्तुत कर रहे थे। फिर शिवानंद सेन जो थे, उनको, वो भी चैतन्य महाप्रभु के बड़े अच्छे भक्त थे, गृहस्थ भक्त। उसमें 3.5 भक्त जो है ना, महाप्रभु के सबसे प्रिय भक्त माने जाते हैं। तो बट एनीवे, शिवानंद सेन जो है वो ऐसे भक्त थे कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको सेवा दी थी सबका स्वागत करने की। 4 महीने के लिए जो लोग जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए आते थे, तो उनको एडवांस पार्टी में शिवानंद सेन को जाना पड़ता था, है ना। और शिवानंद सेन सारी व्यवस्था करते थे और सबका इतना अच्छा ख्याल रखते थे, हालांकि वो एक गृहस्थ भक्त थे। So there are so many pastimes of Shivananda Sen. चैतन्य महाप्रभु की लीला में आपको पता पड़ेगा, but he was very dear to चैतन्य महाप्रभु। तो
फिर आप देखेंगे श्रीवास ठाकुर उनके घर में भगवान ने महाप्रकाश लीला प्रस्तुत की थी, और ये नारायणी उनकी सर्वेंट जो थी, उनकी बेटी, उनको महाप्रभु ने कृपा दिया था। कहा कि वैष्णव के घर में कोई अगर मेड भी है, अगर कोई सेवा करने आती है, नौकर के रूप में मेड भी है, उसका भी उद्धार हो जाता है। तो इसलिए महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को विशेष कृपा किया था, खास करके जब उन्होंने 3 बार ताली बजाई थी। इसका क्या अर्थ है, तुम्हारे रहस्य को कौन समझ सकता है? तो बोले 3 दिन मैं उपवास करूंगा अगर कृष्ण मुझे हेल्प नहीं करेंगे तो श्रीवास ठाकुर की अटूट श्रद्धा थी किसके प्रति? चैतन्य महाप्रभु के प्रति। और भक्तिविनोद ठाकुर जो है वो एक उत्तम उदाहरण है, जो कि रिसेंट उदाहरण में है। भक्तिविनोद ठाकुर का क्या उदाहरण है? भक्तिविनोद ठाकुर कोई सन्यासी भक्त नहीं थे। भक्तिविनोद ठाकुर का पूरा फैमिली जो था वो कृष्ण भक्त था, और उनके कई पुत्र थे, है ना। और उनकी एक जो पत्नी थी, उनका देहांत हो गया था, और फिर दूसरी पत्नी से उन्होंने शादी की थी, और गृहस्थ जीवन के सारे नियमों का पालन कर रहे थे। गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, और उनके कार्य करने की शैली इतनी उत्तम कोटि की थी कि अंग्रेज लोग भी परेशान थे। बोले ये 10 आदमी का काम अकेले कर लेते। एक्सपर्ट थे वो सब चीज़ों में, और वर्क को पूरा ऐसे जब वो काम करते थे अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, तो इतना परफेक्टली करते, जैसे मैंने बताया ना, इतना परफेक्टली करते थे कि अंग्रेज सरकार उनकी तारीफ करती थी। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जब हम कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं गृहस्थ जीवन में, इसका अर्थ क्या है? ये अर्थ नहीं है कि आप गृहस्थ जीवन के जो भाव है उसको पकड़ के फिर आप इसको भौतिक गिन के फेंक दो। अर्निंग मनी इज अ मटेरियल थिंग, फेंक दो इसको। एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि कई बार हम कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं तो इसमें देयर आर 2 एक्सट्रीम्स, 2 प्रकार के एक्सट्रीम्स भक्तों में पाए जाते हैं। एक एक्सट्रीम वो होता है कृष्ण भक्ति में जुड़ने से कि अभी कृष्ण भक्ति मेरा, हम गृहस्थ जीवन में जुड़े हैं तो हमें अभी टाइम मिलेगा नहीं कुछ खास, और कृष्ण भक्ति को हमें स्लो डाउन करना पड़ेगा, है ना। ऐसा मानते कई लोग ऐसा मानते हैं। So I have made some notes. I'm just sharing with you. हाँ, yes. कई बार भक्त जब शादी करते हैं तो देखा जाता है कि दोनों को, पति को पत्नी से और पत्नी को पति से इतना चपल सुख प्राप्त होता है, इतना आनंद मिलता है, कान से, आँख